हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमने कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है, इसको हम लाइनिंग में यूज़ करेंगे। और ये आप देख सकते हैं शिमर टिश्यू का फैब्रिक है। तो इस पे छोटी सितारे की बूटी है। इस तरह गोल्डन कलर का फैब्रिक मार्केट में बहुत आया हुआ है। और ये जो फैब्रिक है हमारे पास, ये 5 मीटर है। ये डाइबल होता है, इस पर डाई भी हो जाती है। तो गोल्डन कलर में आप ले लें पूरा, और एक बार पहन के फिर जिस कलर में चाहे डाई करा लें। तो इस पे इस तरह हैंडवर्क है। ये काफ़ी कॉस्टली था फैब्रिक, 1500 रुपये के करीब मीटर। तो ये मैंने सिर्फ हाफ मीटर लिया है, जिसे हम टॉप पार्ट बनाएंगे। ये बहुत प्यारा फैब्रिक है, कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, आगे शायद वीडियो में आप इसका अच्छे से देख सकें। और जिन लोगों को एम्ब्रॉयडरी नहीं आती, वो इस तरह एम्ब्रॉयड्रीड वर्क वाला फैब्रिक लेके अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखेंगे और अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। लेकिन अगर बस्ट साइज़ हैवी है तो ये 4 फोल्ड में नहीं आ पाएगा। 34-36 बस्ट वालों का इसमें से बन जाएगा, लेकिन हम इसको 42 बस्ट के लिए बनाएंगे, तो हमारा सिर्फ इसमें से फ्रंट ही निकलेगा। कटिंग तो हम लाइनिंग पर ही करेंगे, वो मैंने आपको आईडी के लिए बताया था। तो यहाँ पे 3.5 मीटर हमने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है। इसमें से हम अपने टॉप पार्ट के लिए अलग कर लेंगे। इस तरह हमने फैब्रिक को अलग कर लिया है। अब इस फैब्रिक को हमने यहाँ 4 फोल्ड में रख लिया है। फ्रंट और बैक दोनों के लिए एक साथ कट करेंगे। शोल्डर हम यहाँ पर 7 इंच रखेंगे, और आर्म होल मैं लूँगी यहाँ पे 7.5 इंच। बस्ट हमारा 42 है, तो उसका डिवाइड बाई 4 कर लेंगे। तो चौथा भाग आया है यहाँ पे 10.5, तो 10.5 इंच पे हम यहाँ मार्क कर लेंगे। और बाकी आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेंथ हमारी यहाँ पे रहेगी 15। आप 14, 13 भी रख सकते हैं, क्योंकि अब टॉप पार्ट की लेंथ ज़्यादा नहीं चल रही। नॉर्मल हमारी 16 थी, तो मैंने यहाँ पे 15 ले ली है। 1 इंच सिलाई मार्जिन ले लिया है। आप यहाँ 13-14 भी ले सकते हैं। वेस्ट राउंड जो है वो है इसमें 37 इंच, तो 37 को भी 4 से डिवाइड कर लेना है, तो हमारा आएगा यहाँ पे 9.25 इंच। तो इस तरह 9.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1 इंच हम प्लेट के लिए, डार्ट के लिए मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह मिला देंगे। यहाँ पे आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे 1.25 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे, और यहाँ से शोल्डर से इस तरह तिरछा मिलाएंगे। यहाँ भी मैं इसको मिला दे रही हूँ, और यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 3-3.5 इंच जितनी भी आपको नेक की विड्थ रखनी हो उतनी रख लें, और फिर हाफ इंच हम यहाँ से इस तरह शोल्डर डाउन कर लेंगे। और फिर सिलाई मार्जिन के लिए बस्ट में हम 2 इंच लेंगे, और नीचे हम सिलाई मार्जिन 1.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह इसको भी मिला लेंगे, और यहाँ से हम हाफ इंच इसको इस तरह अप करेंगे, जिससे कोने नहीं लटकते। अब हम डार्ट के लिए मार्क करेंगे। ये बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। जो बस्ट है हमारा, उसका अपेक्स यानी दोनों बस्ट के बीच की दूरी यहाँ पे हमें रखनी होती है। तो यहाँ पे 4.25 इंच हम रखेंगे। अब हम यहाँ पे डार्ट की लेंथ के लिए भी 4 इंच पे मार्क करेंगे, और इस तरह पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे फिर 1 इंच हमने डार्ट डालनी है, तो हाफ इंच दोनों ही साइड रखेंगे, और इसको भी स्केल से तिरछा मिला देंगे। इस तरह हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग हटाएंगे, और जहाँ भी हमारे निशान है वहाँ पे हम इस तरह नॉचेस यानी कि कट्स लगा लेंगे, जिससे हमें स्टिचिंग करने में आसानी रहेगी। तो हम सारे ही यहाँ पे कट लगा लेंगे। यहाँ पे फिटिंग में भी मैं लगा लूँगी। अब हम फ्रंट और बैक को अलग करेंगे, और फ्रंट के हम यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसका नीचे का अम्ब्रेला कट करेंगे। तो ये देखिए, डबल फोल्ड में मैंने इसको कर लिया है। ये 2.5 मीटर के करीब हमारा फैब्रिक है। अब हमें इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेना है। तो डबल फोल्ड में हमने फैब्रिक को इस तरह सेट किया था। अब एक कोना उठा के हम अपनी तरफ लाएंगे इस तरह, फिर ये ट्रायंगल बन जाएगा, और मैं इसको इस तरह यहाँ पे सेट कर लूँगी, जिससे कटिंग अच्छे से हो सके। अब आप चाहें तो वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कटिंग कर लें, या फिर इस तरह अपने टॉप पार्ट को रखें, और इस तरह थोड़ा सा गुलाई में यहाँ पे आपको ले लेना है, क्योंकि ये हमारा अम्ब्रेला जो होता है तो ऊपर से भी ये राउंड में होता है और नीचे से भी। अब इसी निशान से हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो जो हमारी फुल लेंथ थी इसमें, वो थी हमारी 51 इंच यानी कि 51 इंच। तो हम उसमें से अपने टॉप पार्ट का 15 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा बचा 36 इंच। तो यहाँ पे हम 36 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसमें हम सिलाई मार्जिन नहीं लेंगे, जब ये सिलेगा तो 34 इंच का हो जाएगा। तो इसी तरह सारे में हम सर्कुलर मोशन में 36 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो ये जो अनारकली है, आप अपनी फुल लेंथ से इसमें
5 इंच कम ले सकते हैं या 3 इंच कम ले सकते हैं। जितनी आपको लॉन्ग पहननी है उतना आप ले लें और फिर उसमें से अपना आप टॉप पार्ट माइनस कर दें और फिर जो आपकी नीचे की लेंथ रहेगी वो आपको कलियों के लिए रखनी है और अम्ब्रेला को उससे 1 से 2 इंच ऊंचा रखना है। तो इस तरह हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ के लिए जो फैब्रिक चाहिए हमें तो इसी को हम रख लेंगे और मार्किंग करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे और ये जो हमारे जॉइंट्स हैं इनको हम जोड़ लेंगे। इस तरह हमारी लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मेन फैब्रिक पर हम ऐसे ही इनको रख के कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली है। अब इसको हम हटा देंगे और जो हमारा ये डॉट वाला फैब्रिक है इसको रखेंगे और इसमें से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे और ये जो आगे का कपड़ा है इसको निकाल के एक सा कर देंगे। ये कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं होगा, इससे आप पोटली वगैरह बना सकते हैं। तो ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई। अब जो ये हमारे पास फैब्रिक है इसमें से आप स्लीव्स का देख लें कि आपको स्लीव्स की लेंथ कितनी रखनी है, फिर आपकी कलियों के लिए किस तरह फैब्रिक बचेगा। तो मैंने यहाँ पे आइडिया ले लिया है। तो 22 इंच के जैसे हमें स्लीव्स चाहिए होते हैं तो 22 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ से पीछे मैं 3.5 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह। अब इस निशान पे हम अपने बस्ट का 5वां भाग लेंगे यानी कि 5th पार्ट। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब स्लीव्स की शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह और यहाँ से आप 5.5 या 6 जितना भी पहनते हैं उतना रख सकते हैं और इस तरह यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम इन दोनों निशानों को इस तरह मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने अभी जो नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग होती है वही की है। 2 इंच सिलाई मार्जिन यहाँ लिया है, 1.5 इंच आप यहाँ ले सकते हैं, 1 से 1.5 इंच। तो ये हो गई हमारे नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग। अब हमारे पास जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है तो मेरे पास 10.5 इंच के करीब यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा है। इससे ज़्यादा मैं लूँगी तो हमारा कलियों में कम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पे मार्क कर लेना है और इस तरह मिला देना है और स्लीव्स की भी हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। आप मेरा स्लीव्स में 1.25 मीटर के करीब कपड़ा लगा है, आप 1 मीटर में बहुत अच्छी स्लीव्स बना सकते हैं। अब जो ये हमारे पास फैब्रिक बचा इसको हम यहाँ पे एक सा कर लेंगे और 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। तो यहाँ मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। इस तरह हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में है। इस तरह मैंने यहाँ पे इसको सेट करके रखा हुआ है और विड्थ जो है कपड़े की वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए किनारी वाली साइड से दूसरी किनारी की साइड 45 इंच कपड़े की चौड़ाई है और लेंथ में जो हमारा फैब्रिक है वो 37.5 है। तो हमें 36 इंच इसकी लेंथ चाहिए थी। 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे ऊपर और नीचे के लिए। 51 इंच हमारी रेडी लेंथ थी तो उसमें से हमने 15 इंच टॉप पार्ट के लिए माइनस करके 37.5 रख लिया। अब हम कमर के अकॉर्डिंग ऊपर की कलियों के लिए मार्किंग करेंगे। हमारी कमर जो है राउंड में 37 इंच है प्लस हमारा 6 इंच ये हो गया सिलाई मार्जिन। तो 37 और प्लस हम 6 इसमें कर लेंगे तो हमारा हो गया 43। तो 43 इंच को हमें अपनी कलियों में डिवाइड करना है। तो आपको पहले डिसाइड कर लेना है आपको कलियां कितनी रखनी है। तो यहाँ हमने 20 पैनल में इसको बनाना है। तो ये हमारा राउंड में 43 इंचेस है तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे अपनी कलियों में। तो हमने इसको 20 से डिवाइड कर लिया, हमें 20 कलियाँ बनानी है तो हमारा आया 2.15। इसमें हमारा कली की दोनों साइड सिलाई में भी जाता है तो 1 इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे तो हमारा हो गया 3.15। तो ये देखिए ये हमारा 3 इंच है और 2 पॉइंट अगर हम लेंगे तो 3.25 इंच हो जाता है। तो हमें यहाँ पे 3.25 इंच से इसको कम रखना है। तो आप 3.1 या 2 भी ले सकते हैं। तो मैं आपको इस तरह बता देती हूँ ये 3.5 है और ये 2 पॉइंट लेंगे तो 3.25 हो जाएगा। तो हमारा इससे कम है तो आप 3.1 इसको रख सकते हैं, इतना सिलाई में भी नहीं जाता। तो 3.1 इंच पे मैं यहाँ पे कलियों की ऊपर से चौड़ाई रखूँगी और नीचे की चौड़ाई हम कपड़े के घेर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि हमें 5 कलियाँ या जितनी भी निकालनी है एक बार के फोल्ड में से तो हमारी कितनी चौड़ाई आएगी। तो पहले एक मार्क कर लेंगे, जितनी भी आपकी कली हो उसका हाफ यहाँ पे मार्क कर लेना है जिससे कली की तिरछी शेप ड्रॉ हो सके। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पे मार्क कर लूँगी और इस निशान को हम तिरछा मिला देंगे इस तरह। तो यहाँ जो हमने ये फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। एक बार में हम 5 कली निकालेंगे तो हमारी 4 बार में 20 कली निकल आएंगी। अब ऊपर से जो हमें कली की चौड़ाई मिल गई थी तो 3.1 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। 3 इंच 1 पॉइंट रखा है मैंने यहाँ पे और नीचे से कपड़े के घेरे के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। तो ये फॉर्मूले में जाएंगे हम तो बहुत टफ हो जाएगा, सबके समझ में नहीं आता। तो आप एक अंदाज़ा ले लें। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से फिर इसको मिला देना है।
तो इस तरह आप स्केल वगैरह से इसको यहाँ मिला सकते हैं। और आप चाहें तो पहले पेपर पे कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बताया है, और वीडियोस में मैंने पेपर पे कटिंग करके भी बताया हुआ है और इसका फार्मूला भी बताया हुआ है। आप चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ पर भी हम इसी तरह 3 इंच एक सूत ले लेंगे और यहाँ पे हम 12 इंच मार्क कर लेंगे। मैं आपको सारी कली एक साथ ड्रॉ करके दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कि अगर आप चाहें तो एक कली काट के फिर अलट पलट के अपनी कलियाँ निकाल सकते हैं। तो इस तरह फिर से मैं यही प्रोसेस करूँगी और मैं आपको सारी कलियाँ यहाँ पे मार्क करके दिखाती हूँ। फिर से हम 12 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह मैंने यहाँ पे सभी कलियों की मार्किंग कर ली है। 1 2 3 4 5, मैंने 5 कलियाँ एक बार में निकालनी है, तो मैंने नंबर्स भी डाल दिए हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कलियों की मार्किंग हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे कट कर लेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमारी कटिंग हो गई है। साइड वाले फैब्रिक को हम यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ से जो कलियाँ हमारी जॉइंट हैं ऊपर और नीचे से, उनको अलग कर लेंगे। इसी तरह सभी कलियों में कर लेना है। अब हमने 10-10 कलियों को अलग अलग रख लिया है, इनको हम 10-10 कलियों को अलग अलग ज्वाइन करेंगे। यहाँ हमारी अनारकली की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे टॉप पार्ट के पैनल थे उसमें मैं डाट डाल लूँगी। तो लाइनिंग आप अटैच करके उसके बाद यहाँ पे डाट डाल लें। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों में डाट डाल ली है। अब हम नेकलाइन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैं फ्यूज़न पेपर पे कट कर रही हूँ, आप चाहें तो गला पलट कर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो गले की चौड़ाई रखनी है वो 4 इंच रखनी है, चाहे तो 3 से 3.5 इंच भी रख सकते हैं। और गले की जो गहराई रखनी है वो मैंने 5.5 इंच रखी है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस तरह यहाँ से भी हम एक मार्क कर लेंगे और एक स्क्वायर पीस बना लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे स्क्वायर नहीं बनाना, हल्के हम इसके यहाँ पे कोने ख़त्म कर देंगे और इस तरह की थोड़ी सी राउंड शेप देंगे। और यहाँ पे पौन से 1 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरह शेप देंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमने कटिंग कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट नेक है। बैक नेक की चौड़ाई भी इतनी ही रहेगी, बस उसकी हम गहराई कम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक नेक को जो है 1 इंच कम ले लिया है। बैक नेक आप अपनी चॉइस से डीप रख सकते हैं या स्मॉल भी रख सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल साइज़ का लिया है। फैब्रिक पे रख के आयरन कर लेंगे। ये जैसे नॉर्मल नेक में बनाते हैं, सेंटर कट लगा लेंगे और इस तरह इस पर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है, नॉचेस लगा देंगे और गले को पीछे की तरफ पलट देंगे। इसी तरह बैक नेक भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसके लिए कोई मटेरियल नहीं लिया था, मैं गले को सिंपल रखना चाह रही थी, लेकिन ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। अब हम यहाँ पे बची हुई लेस लेंगे। तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे पर्ल लगा देते हैं, फिर ये वाली लेस हटा दी। और ये जो लेस मैंने लास्ट यूज़ की थी अपने शरारा सूट में, उसी का एक बचा हुआ कॉर्नर, तो मैंने इसको लगा के देखा, ये ज़्यादा बेस्ट लग रही है। तो हमने इसी को ग्लू की हेल्प से यहाँ पे लगा लेना है। तो ज़्यादा राउंड नहीं है, तो ये इजीली लग जाएगी क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है गले की। तो इस तरह हमने लेस लगा ली है। आप देख सकते हैं अब ये पहले से बेटर लग रहा है। बैक नेक भी मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे और आप चाहें तो यहाँ पे अंडरग्राउंड शोल्डर जॉइंट कर लें या सिंपल शोल्डर जॉइंट कर लें। फिटिंग की सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। इस तरह हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसके पैनल्स को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह आपको 2-2 करके कलियों को जॉइंट कर लेना है। तो कलियों को इस तरह रखना है और यहाँ पे इसको हम पक्का कर लेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। पीछे से हाथ लगा के इस तरह आराम से आप इसको स्टिच कर लें। और अगर आपकी कली नीचे से छोटी बड़ी हो जाए तो उसको काट के सेट कर लें। और अगर सारी कलियाँ जॉइंट होने के बाद आपकी ऊपर से कमर में चौड़ाई ज़्यादा हो जाए तो कलियों को 10 इंच तक स्टिच करके उसको कम कर लें। इसी तरह आपको सभी कलियों को जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ये 10 कलियाँ फ्रंट और बैक के लिए जॉइंट कर ली हैं। फ्लेयर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेयर आया है इसमें। अब दोनों को फ्रंट और बैक को इस तरह रखेंगे और साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो सिलाइयाँ हमें दोनों साइड नीचे तक लगानी है। इस तरह हमने साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम अपने अम्ब्रेला वाले को रखेंगे और इसकी हमने यहाँ पे साइड की सिलाइयाँ लगा लेनी है बराबर। इसकी भी हमने साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। दोनों की कमर का साइज़ बराबर रहेगा यहाँ पे। और इसको हम इसके अंदर इस तरह रखेंगे और यहाँ पे पहले एक राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ हमने एक सिलाई लगा ली है राउंड में। अब हम अपने नीचे घेरे वाले को भी इस तरह रखेंगे और सेंटर मार्क कर लेंगे और अपने टॉप पार्ट का भी यहाँ पे इस तरह फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लेंगे आगे और पीछे, जिससे हमें गोलाई में जोड़ने में आसानी होगी। जो हमने मार्किंग लगाई है उससे मिलाकर इसको राउंड में जॉइंट कर लेंगे। इसको हमने फिनिशिंग के साथ जॉइंट कर लिया है और नीचे का घेरा भी हमने फोल्ड कर लिया है अम्ब्रेला वाला।
और ऊपर का घेरा हम पट्टी के साथ फोल्ड करेंगे। अनारकली कुछ सिंपल लग रही थी, इसलिए मैंने ये शिमर वाला फैब्रिक ले लिया और ये कैनवास वगैरह ले ली। वैसे मैं इसको इसी के साइड के कली वाले बचे हुए फैब्रिक में से फोल्ड करना चाह रही थी, इसका पलटा, लेकिन फिर मैंने इसके लिए मैरून कलर की गोटे वाली लेस भी ले ली, जिससे इसका लुक काफ़ी अच्छा हो गया। 4 इंच का फैब्रिक लेके मैंने इस पर कैनवास लगा ली, लेकिन ये अनारकली है तो इस पर इसका अच्छा लुक नहीं आ रहा था। अगर ये लॉन्ग होता फुल लेंथ गाउन तो शायद ये ठीक लगता, तो फिर मैंने यहाँ से इसको पेस्टिंग को निकाल दिया। आप अगर चाहें तो इसकी जगह फ्यूज़न पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमारी 4 इंच की स्ट्रिप थी, इसको मैंने इस तरह फोल्ड करके इसमें फिर डार्ट डालना शुरू किया। इस तरह प्लेट डालने से जब आप इसको राउंड में लगाएंगे तो फिर इजीली लग जाएगा। और अगर हमने इसको स्ट्रेट कट नहीं किया होता तो हम इसको उरेब कट करते। उरेब कट करने से भी आपकी स्ट्रिप इजीली लग जाती है। डार्ट के बीच की जो हम गैपिंग रखेंगे वो यहाँ पे 5 से 6 इंच रख लेंगे और इस तरह इसको फिर से फोल्ड करके डार्ट डाल लेंगे। अब इस तरह मेन फैब्रिक लेंगे हम कलियों वाला, उसके ऊपर ये गोटा वाली लेस लेंगे और इसके ऊपर ये शिमर वाली स्ट्रिप रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे पूरे घेरे में। गोटे को हम उल्टी साइड पे टर्न कर देंगे। ये मैंने गोटा अंदर की तरफ लगाया है, आप देख सकते हैं। आयरन कर लेंगे जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको आयरन कर लिया है, जिससे डार्ट भी अच्छे से बैठ गई हैं। अब अंदर की तरफ भी करके मैंने इसको एक बार इस तरह रख के फिर से इस पर आयरन कर लिया है। तो आयरन करने से आपकी जो ड्रेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के आती है एकदम। अब आप इसको ऊपर से या नीचे से कहीं से भी सिलाई लगा सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको स्टिच भी कर लिया हो। तो यहाँ मैंने ऊपर एक सिलाई लगा दी है, इसमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं ये हमारा गोटा अंदर की तरफ लग गया है। ऐसे आप अगर चाहें तो बाहर भी लगा सकते हैं। और अब हम इसमें अपने स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो आप जिस भी तरह चाहें स्लीव्स अटैच कर सकते हैं। मैंने राउंड में स्लीव्स अटैच करे हैं। स्लीव्स में मैंने गोटा और इलास्टिक दी है, वो मैं किसी शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। अगर आप इसके घेरे पे लेसेस लगाना चाहते हैं तो आपको एक फ्लावर टाइप की जो स्क्रीन पे दिख रही है इस तरह की लेस लेनी है और एक इस तरह का गोटा लेना है और फिर आपको एक गोटा और एक लेस, एक गोटा और एक लेस करके 6 से 7 लेयर में लगाना होगा। और फ्लेयर जो है इसका, ये अनारकली का जो घेर है वो 5.5 मीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है। लेस का जो बजट था वो बहुत ज़्यादा बैठ रहा था। फैब्रिक के अकॉर्डिंग मैंने अच्छी ही लेस चूज़ की थी, तो वो 1500-1600 की सिर्फ लेस ही बैठ रही थी। तो फिर सिर्फ मैंने मेहरून गोटे के साथ इसको रेडी किया है। आप चाहें तो लेस का बॉर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन बिना लेसेस के भी हमारी अनारकली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली रेडी हुई है और फिनिशिंग के साथ। और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, अनारकली या फिर कोई और ड्रेस, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।